साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब को किस तरह से याद रखा जा सके। ठीक ना, ये बस याद रखने का एक ट्रिक बताया गया है। ठीक, इस ट्रिक को अगर हम एक बार सीख लेते हैं और एक बार समझ लेते हैं तो कभी भी हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक ना, तो चलिए हम इसके लिए हमने पहले एक दर्पण का पिक बना ली। ठीक ना, ये एक दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक, इसके ऊपर एक ये जो रेखा होता है, ठीक ना, ध्रुव रेखा होता है। ठीक, इस रेखा को खींच लिए। ठीक, उसके बाद इस पर कंडीशन क्या होता है, एक अनंत बिंदु होता है, ठीक, केंद्र होता है, फोकस होता है, पोल होता है। ठीक, इस तरह से हमने दर्शा दिए। अनंत के बाद केंद्र आया, केंद्र के बाद ये फोकस होता है, फोकस के बाद ध्रुव होता है। ध्रुव के पहले देखें हम फोकस होता है, इसलिए ध्रुव के बाद यहाँ फोकस दिए। ठीक, फोकस के बाद केंद्र है तो हमें जस्ट फोकस के बाद केंद्र दे दिए। ठीक, उसके बाद केंद्र के बाद अनंत है तो केंद्र के बाद हम अनंत से मतलब कि दर्पण के उस साइड भी इस तरह से दे दिए। ठीक, उसके बाद देखेंगे यदि वस्तु जो है यहाँ अनंत पर हो, ठीक ना, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि हमेशा उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना, बस एक रेयर केस आ जाता है जब फोकस और पोल की मतलब ध्रुव के बीच हो वस्तु, तब उसका रेयर केस आता है, वो सीधा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक ना, तो इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और जो उसके बाद देखेंगे यहाँ से इधर हो, देखते हैं, देखिए कि अगर वस्तु केंद्र से इधर हो तो प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा। ठीक, अगर केंद्र के उस साइड चला जाता हो प्रतिबिंब तो वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, अगर केंद्र पर हो तो वस्तु के बराबर बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक ना, बस एक कॉमन सा रखना है कि भाई वस्तु केंद्र के इधर हो तो छोटा बनेगा, केंद्र के उधर चला जाए तो बड़ा बन जाएगा, और केंद्र पर हो तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम देख रहे हैं कि अनंत सबसे लास्ट बिंदु यहाँ है। अब इस साइड से देखेंगे, जैसे यहाँ से देख रहे हैं कि सब लेफ्ट साइड में अनंत बिंदु यहाँ पर है और यहाँ खड़ा होंगे। अगर यहाँ आते हैं, इस साइड आते हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लेफ्ट साइड में फोकस बिंदु है। ठीक ना, हमें ध्रुव को नहीं लेना, इसमें ध्रुव को कनेक्ट नहीं करना, ध्रुव एक सेंटर मान लेते हैं इसके लिए। ठीक, हम देखते हैं यहाँ पर ये है और सबसे लास्ट ये यहाँ पर आता है, तो इसका प्रतिबिंब जो है डायरेक्ट इसके ऊपर बनेगा। किसके ऊपर, फोकस के ऊपर। इसका इमेज जो है यहाँ बनेगा, IMG लिख देते हैं, IMG। इसका इमेज जो है कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। देखिए सबसे पहला स्टार्ट इधर से हुआ लास्ट में, और यहाँ से जब गया तो सबसे दर्पण के बाद का बिंदु होता है फोकस। ठीक ना, तो फोकस पे प्रतिबिंब बन गया इसका। ठीक, यदि उसी तरह से देखेंगे यदि जो है वस्तु केंद्र और अनंत के बीच में हो, केंद्र और अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक स्टेप इधर बढ़ा वस्तु, उसी तरह से एक स्टेप इधर बढ़ जाएगा इमेज इसका। चलिए एक स्टेप अगर इधर करते हैं तो इसका इमेज जो है ना यहाँ पर बन जाएगा, इसके बीच में बन जाएगा। चलिए इसके यहाँ पर आ जाएगा MIMG। ठीक, इमेज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ है अनंत और केंद्र के बीच वस्तु रखा हुआ है तो फोकस बनेगा, सॉरी प्रतिबिंब इमेज बनेगा फोकस और केंद्र के बीच। ठीक, और हमेशा ध्यान रखना कि जो केंद्र से इधर बन रहा है इसलिए हमें क्या होगा, वस्तु छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, क्योंकि केंद्र से इधर है, इस पॉइंट जो लिया है केंद्र इससे इधर है। ठीक, अब फिर से देखते हैं, एक स्टेप फिर चलेंगे केंद्र के ऊपर। जब केंद्र पर जाएंगे तो यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो केंद्र ही है। ठीक, जब वस्तु केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी केंद्र ही पर बनता है, और जब केंद्र पर ही बनता है तो हम देखें कि बराबर होता है वस्तु के। ठीक ना, इसका आकार जो है वस्तु के बराबर होता है। चलिए इसको केंद्र पर लेके चलते हैं। चलिए इसका केंद्र पर बनेगा IMG, इसका इमेज यहाँ पर बन जाता है। ठीक, तो अगर केंद्र पर वस्तु हो तो एक स्टेप इधर से इधर बढ़े तो एक स्टेप इधर आगे चला गया। ठीक ना, चलिए उसके बाद उसी तरह से अगर केंद्र और फोकस के बीच हो वस्तु तो जस्ट इसके बाद एक स्टेप और बढ़ लेते हैं इधर। चलिए केंद्र और फोकस को लेते हैं, उठाते हैं। चलिए इसको उठा करके यहाँ लेके आते हैं। ठीक, तो एक स्टेप इधर चलते हैं IMG। ठीक, यहाँ पर इमेज बन जाता है कहाँ, जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक ना, कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच हो तो केंद्र और अनंत के बीच बन जाएगा प्रतिबिंब। जब प्रतिबिंब बनेगा तो आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा या बराबर। हम देखें कि केंद्र का लाइन जो बना हुआ है इसके इस साइड चला गया इमेज। ठीक ना, जब इस साइड इमेज चला गया तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसका इमेज जो है वस्तु से बड़ा हो जाएगा। जस्ट उसी तरह से देखेंगे जब इमेज जो है, सॉरी वस्तु जो ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर रखा हुआ हो तो वस्तु हम देखें, हम जब अनंत पर था तो फोकस पे गया, अब देख रहे हैं कि फोकस पर है तो अनंत पर चला जाएगा। ठीक, ये जो है इस तरह से अनंत पे आ गया है। ठीक ना, IMG। अब देखिए जब वस्तु फोकस पे था तो अनंत पे चला गया, और एक रेयर केस हमने बोला कि भाई जब फोकस और ध्रुव के बीच हो तो क्या कंडीशन हो सकता है, तब ये कंडीशन का एक रेयर केस मानते हैं और ये जो है ठीक बनता है।
ये प्रतिबिंब जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है। ये बहुत ही बड़ा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। ये काल्पनिक वस्तु से बहुत बड़ा और दर्पण के पीछे और दर्पण के पीछे, ठीक। हम यहाँ तक समझ चुके हैं। देखिए, जब वस्तु जो है फोकस और उनके बीच रखा हो तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बन जाता है। उसके बाद वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और वो प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होता है, ठीक है ना। एक ये कॉमन रियर जो है इसको याद रखने वाली चीज़ है, नहीं तो सभी तो आपको इस ट्रिक के अनुसार समझ गए होंगे। जब हम इधर हैं तो सबसे पहला बिंदु यहाँ पर आता है। जब एक पॉइंट इधर गए तो फिर एक पॉइंट इधर बढ़ जाता है, फिर एक पॉइंट यहाँ आए तो फिर एक पॉइंट इससे इधर बढ़ गया, ठीक। फिर एक पॉइंट इधर आए तो फिर इससे एक पॉइंट इधर बढ़ गया, ठीक। फिर एक पॉइंट यहाँ आए तो एक पॉइंट फिर उधर बढ़ गया। फिर यहाँ पर जब फोकस पे आए तो अनंत पे चला गया। यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कॉमन, कि अनंत पर है तो फोकस पे बने, अगर फोकस पर है तो अनंत पर बन गया, ठीक है ना। कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेहनत लगा है, ठीक ना, इस ट्रिक को समझने में और ट्रिक को बनाने में, ठीक। और इसमें अगर कहीं डाउट हो तो फिर से मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि क्या कंडीशन और कहाँ बन रहा है, ठीक ना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में फिर से आपके लिए कुछ ऐसा ही ट्रिक लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।